अपने बिस्तर उठाकर खटिया खड़ी कर देना चाहिए। आजकल लोग बिस्तर नहीं उठाते, बिस्तर उठाकर खाट खड़ी करना चाहिए। नहीं तो जमीन में सोना चाहिए बिस्तर बिछा। क्योंकि जिन घरों में बिस्तर बिछे रहते हैं, पलंग पड़े रहते हैं, उन घरों में बीमारियों का डेरा होता है। जिन घरों में सदैव बिस्तर बिछे रहते हैं, उन घरों में बीमारी, परेशानी, एवं दरिद्रता का बसेरा रहता है। पहले के लोग खाट पर सोते थे या पलंग पर सोते थे, उनकी कमर इतनी खराब नहीं होती थी, उनकी कमर इतनी खराब नहीं होती थी, क्योंकि रिलैक्स मिलता था झूले शरीर का। अभी के लोग कड़क पलंग, कड़क कड़क बिस्तर पे सोते हैं। डॉक्टरों ने सब उल्टी चीजें बताई है। कड़क पलंग, कड़क कड़क बिस्तर पर सोने से कमर, गर्दन आदि की समस्या बढ़ रही है। इन सब से बचने के लिए हमें ओल्ड इज ओल्ड, पुरानी परंपरा को ही फॉलो करना चाहिए। जिन बिस्तरों में आप रात को सोए हैं, हाँ इसमें जिन बिस्तरों में रात में सोए हैं, उन्हें दिन में नहीं छूना चाहिए। जिन बिस्तरों में रात में सोए हैं, उन बिस्तरों को दिन में नहीं छूना चाहिए। दिन में उस बेड पर सोना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उस बिस्तर के बैक्टीरिया, जीवाणु, उस बिस्तर के बैक्टीरिया, जीवाणु हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं और हमारे तन, मन और घर को खराब करते हैं। तन, मन और घर को खराब करते हैं। और अगर उन्हीं कपड़ों से मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में भी अशुभ
बेटी का बंद होता है असाता, असाता, असाता बेटी का बंद होता है। और ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद होता है। ज्ञानावर्णी कर्म म्हणजे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद भी होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंद माने जो ज्ञान को नहीं होने देता, हमारे ज्ञान को ढांकता जाता है। और असातावर्णी माने बीमारियां बढ़ाता जाता है, दुख, हर समय दर्द, कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है। सब असावधानियों से होता है, ये सावधानी हमें रखना चाहिए। आप निकले प्रश्न लिखे। अब क्या करना, बेडरूम से बाहर निकलना। अब हमें बाहर देखो, प्रश्न लिखो। अब हमें कमरे से निकलकर क्या करना चाहिए? उत्तर, कमरे से निकलने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर घूमने जाना चाहिए। समझे? शायद मना करो, चाहे ना करो, 2 किलोमीटर सुबह सुबह घूमने जाओ। 2 किलोमीटर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, है ना? महात्मा गांधी कहते थे ना, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉक इज गुड एक्सरसाइज। चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी कुछ करो मत करो, लेकिन घूमना जरूरी है। घूमने में पूरा व्यायाम हो जाता, पूरा शरीर हिलता है, तक नहीं हिलता। उसके बाद भी करना है, लेकिन घूमने जरूर जाना। 2 किलोमीटर पैदल घूमना चाहिए नंगे पैर, उससे एक्यूप्रेशर होता है। पैरों में कंकड़ चुभते हैं तो सिर से पैर तक की पूरी एक्यूप्रेशर की पॉइंट हो जाते हैं पूरे। और साथ में चलने वाले का शरीर स्वस्थ और मस्त होता है। तो 2 किलोमीटर कैसे चलना? इस मंदिर से उस मंदिर जाना, तो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और पुण्य भी लगता। उस मंदिर वाले इस मंदिर आना, तो दोनों को फायदा, इधर वाले उधर जाना, उधर वाले इधर आना। तो आपको तो पुण्य है, आपको ये डर है कि आपको 1.5-2 किलोमीटर तो मंदिर है। हम तो जा रहे हैं, है ना? हम जाते नहीं जाते, हम रोज जाते हैं। आज नहीं गए, कल थक गए थे महिलाओं के साथ। तो और ये क्या होता है, एकदम गर्मी, एकदम ठंडी, मौसम चेंज, जिससे बॉडी एडजस्ट नहीं होता। तो 2 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए। मंदिर चले गए, मंदिर बाहर से दर्शन करके आ गए, क्योंकि नहाए नहीं हो आप, तो बिना बाहर से भी दर्शन करके आ गए, बहुत बड़ा पुण्य लगता है ना? फिर उधर से आने के बाद आपको तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए। तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए, या फिर व्यायाम और प्राणायाम भी करना चाहिए। बाद में पानी पी लो, पहले व्यायाम और प्राणायाम करो। व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट शवासन लगाकर लेटना चाहिए। व्यायाम प्राणायाम करने के बाद शवासन लगाओ, शवासन से लेटना चाहिए। ये सब हो सकता शिविर में करवाता हूँ प्रैक्टिकली। और उसके बाद 5 मिनट बाद में 1 लोटा तांबे का पानी पीना चाहिए। 1 लोटा, कम से कम 2 गिलास पानी तांबे का पीना चाहिए। व्यायाम कैसे करोगे? सबको आता है व्यायाम करना, सूक्ष्म क्रिया वगैरह, 10 सूक्ष्म क्रिया हाथ पैर की, है ना? हाँ, धीरे धीरे, जितना धीरे करो उतनी अच्छी होती है। उंगलियां नहीं दुखेगी कभी, नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना। इसमें आपका दर्द नहीं हो रहा, आपकी उंगलियां दुखना चाहिए ऐसे करने। देखो दुख रही, ऐसा करो लंबे हाथ करके, उंगलियां दुख रही,
बहुत धीरे जितना धीरे करो उतना आराम। देखो दुखती तो ऐसा ऐसे करे तो दुखती नहीं है, वो क्या एक्सरसाइज है। ऐसे ऐसे करने पे दुख रही, देखो धीरे धीरे, जितना धीरे नहीं, जल्दी वाली मशीन साहब, बहुत धीरे, पूरी उंगलियां फैला करके जैसे कुछ पकड़ रहे हो। ये देखो, नहीं मेरा देखो, आपकी उंगलियां फैली कहाँ है, फैला ऐसा, फैला ऐसा, हाथ फैला और फिर धीरे से दुख रही, ये कहलाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थोड़ी है। फिर बाद में ये पूरा हाथ ऐसा घूमना चाहिए, पूरा एकदम घूमना, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, खड़े होकर करना चाहिए। अभी बैठे बैठे बहुत धीरे धीरे, नहीं जल्दी हो रही, बहुत धीरे धीरे। आपकी मांसपेशियां पूरी अंदर से इतनी चाहिए। फिर उल्टा, इसलिए जो महिला सब्जी बनाती है उनको ये एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सब्जी में आलम में हाथ में सिर्फा फिर धीरे धीरे बहुत दुखेगा, शोल्डर तक जाना चाहिए पूरी प्रेशर। बहुत धीरे धीरे, ऊपर नीचे, ऊपर। मैं व्यायाम सिखा नहीं सकती ना पूरा, इतने बार दुखे। अब ऐसे ही पैरों का करना चाहिए, खड़े होकर पैरों का भी इसी तरह करना। ये हो गई सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म। और कुछ नहीं कर पाओ तो कम से कम हाथ उठाकर, जिसको ब्लड प्रेशर जिसका नहीं बढ़ता है वो हाथ उठाकर के 5 मिनट तक 100 तालियां बजाए, और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो नीचे हाथ करके 5 मिनट। हाँ, इतने जोर जोर से बजाना, हाथ से हाथ जोर से बोलता, हाथ से हाथ जोर से बोलता। शवासन में भी लेटे लेटे भगवान का नाम लो कि मैं सिद्धशिला में पहुंच गया हूँ, सिद्धशिला में मेरे परमात्मा विराजमान है, मुझे भी सिद्ध बनना है और अपने सारे कार्य सिद्ध करना। मैं अभी 10 लक्षक शिविर में आपको ध्यान सिखाऊंगी, तो ऐसा भी आप कर लिए, इतना भी तो बहुत हो जाएगा। अब लिखो तांबे का जल बनाने की विधि, तांबे के जल बनाने की विधि। तांबे के लोटे में पानी भरना चाहिए, उबाल कर ठंडा करके भरो तो बहुत अच्छा, मर्यादा का रहेगा। उसमें 5-6 दाने मेथी के, 8-10 दाने अजवाइन ओवा के, और कम से कम 5 तुलसी के पत्ते डालकर रख देना चाहिए। 5 तुलसी के पत्ते। सुबह उठकर, और वो पानी जमीन पे नहीं रखना, उसको लकड़ी के पाटे पे रखना, उस तांबे के लोटे को ढाक करके। नहीं तो बोलोगे माता जी आपको तो ढाकना पता है।
कर रख दो। और अगर चंद्र किरण पड़ती है उसमें तो बहुत अच्छा होता है, पानी अमृत का काम करता है। चंद्र किरण कैसे पड़ेगी? उसमें कांच की प्लेट, कांच का लेंस डालना पड़ेगा, कांच का कोई टुकड़ा, उसको छत पे रखना पड़ेगा। पाटे पर, छत पर आप ये लोटा अगर रख देते हो तो आपका वो पानी अमृत बनता है, उससे एसिडिटी, पित्त और गर्मी सब शांत हो जाएगी। और पेट में मेथी, ओवा और तुलसी का पत्ता, जब ये 3 चीजें पहुंचेगी तो बात वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। 1 लोटा पानी आपने सुबह पी लिया एक्सरसाइज करने के बाद तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उसकी सासू पतली हो जाएगी, है ना। और फिर वो पानी पीने के बाद आपको कुछ आधे घंटे तक खाना नहीं, उस पानी का असर आपके शरीर में होना चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लिख लो, तांबे का जल बनाने की विधि लिखी हो गया, लिख भी लिया। हाँ, पीने के बाद आधा घंटा कुछ भी नहीं करना। हाँ, पानी लिख लिया विधि, नहीं आपने लिखा पानी भी पिया, पानी पी भी लिया। अच्छा, अजवाइन डालकर पानी को छत पर ट्रांसपेरेंट प्लेट ढककर पाटे पर रख दे। गरम करके ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जाएगा। जिनको सुबह दर्शन के पहले पानी, दर्शन तो आपको करवा ही दिया अपन ने, भगवान का दर्शन करके पानी आप पी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग का नियम रहता है कि नहाए बिना मुंह में पानी डालते तो नहा भी ले सकते हैं, है ना। तो नहाने के बाद में पानी पी लिया, तो अगर बासी लोग पिया, बिना मंजन पिए पिया तो ज़्यादा असर करेगा। बच्चों का चश्मा उतरवाना है तो सुबह उनको सिखा दो कि बासी थूक बिना बोले अपनी आंखों में लगाओ। सुनो डॉक्टर साहब, जिन बच्चों की आंखों का नंबर बढ़ गया है, उठ करके सुबह बासी थूक अगर वो आंखों में लगाते हैं बिना बोले तो उनका चश्मा उतर जाता है। और रात को सोते समय घी लगाना बच्चों को आंखों में, और नाभि में भी घी लगाना। और कम से कम बच्चों को प्रतिदिन, और आप लोगों को भी कम से कम प्रतिदिन घी का 2 चम्मच घी खाना चाहिए। रोटी के नवाले में घी देगा, ऐसे नहीं खाना। अपन क्या करते हैं, तले हुए में ऐसा वैसा खाते, वो नहीं। 2 रोटी का नवाला लेके बिना सब्जी, बिना घी, बिना नमक के रोटी का घी भर लो चम्मच जैसा, वो रोटी खाओ। 2 ग्लास 2 चम्मच घी रोज आपको खाना चाहिए। फिर देखो आंखें भी अच्छी होगी, शरीर भी अच्छा होगा। लेकिन हम, आप बोलोगे आपको भी बिगड़ा, तो हम लोग साधु हैं, हमको मिलता कभी नहीं मिलता। हमको भी पहले किसी ने ऐसा सिखाया नहीं। अगर ऐसा हम सीखे होते और समझे होते, सिखाया भी तो समझे नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज ये दशा हो गई। तो क्या बोलते हैं, जिंदगी खत्म होने के बाद अकल आती है ना। वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप दूसरों को सिखा दो। बच्चों को भी हम सिखाते, बच्चे नहीं सुनते, जब तक के सिर पर नहीं आती, समझ में नहीं आती। 2 चम्मच घी अगर आपको गिर गाय का घी खाया, गिर गाय के दूध का, तो और भी ज़्यादा अमृत का काम करता है। आप दूध लाते हैं, उसकी मलाई निकालें, अपने हाथ से घी बनाए और वो 2 चम्मच घी अपने परिवार को खिलाए। दूध में और सब्जी में ज़्यादा पैसा खर्चा करें, मोबाइल की बनस्पत, मोबाइल, गाड़ियाँ या साड़ियाँ, समझे। सलवार सूट अब वो नई फैशन आई, ये सिर में बाल लगाना, ये सब में पैसे बर्बाद करते हैं। इसमें मत बर्बाद करो। शरीर सुंदर तो दिखेगा जब स्वस्थ होगा, चाहे तुम कितना अच्छा पहन लो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, गाल बचके हैं, आंखों में मोटा चश्मा लगा हुआ है और कुछ दुख रहा है, तो कितना भी अच्छा पहन लो सुंदर दिखने वाले। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपने सिंपल भी साड़ी पहन ली तो आप अच्छे दिखते हो। देखो हमारी चेतना बुढ़ी हो गई तो भी अच्छी दिखती कि नहीं दिखती हो, सिंपल रहती है। पुराने जमाने की साड़ी पहनती है, अच्छी लगती है कि नहीं। भारतीय नारी का ये स्वरूप है। तो आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, फिर कैसी भी साड़ी पहन लो, कैसा भी कुछ लगा लो, बिना लगाए भी सुंदर दिखो। दीदी ने क्या पहना, उम्र कितनी, 36 साल की, क्या पहना, 16 साल की उम्र से उसने सब लगाना छोड़ दिया, तो सुंदर दिखती कि नहीं दिखती। मेरे पास आई थी जब सिंपल
उसमें अजवाइन, मेथी और तुलसी का पत्ता डाल के पीना है। और आप जब अब आपने पानी पी लिया, उसके बाद 5 मिनट रुक करके फिर से, अगर नहीं शौच आ रही है तो फिर से ताड़ासन कर लो। आ जाएगी शौच, वैसे घूम के आ गए, आप ताड़ासन करके गए हो। किसी को जल्दी लगती है तो आकर ताड़ासन करें, घूम के आने के बाद ताड़ासन करेंगे तो पहले लग जाएगी, या फिर पहले जाकर के शौच जाकर के फिर ये सब काम कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो सुबह सुबह नाली में पानी डालो तो नाली साफ होती है नहीं? अपनी आंख इस तरह से पूरी टेढ़ी है, उस नाली में सुबह पानी डालना पड़ेगा कि नहीं? तो ये नाली को साफ करने के लिए तांबे का पानी बहुत अच्छा, अपनी आहार नलिकाओं को, क्योंकि आहार नलिका बहुत लंबी अपनी और उसमें ये मल जमा रहता कहीं ना कहीं, और जहाँ जमा रहता है वहाँ जीव उत्पन्न करता है। तो डॉक्टर साहब सही बात है ना? हाथों में कहीं थोड़ा सा भी मल रह गया वो बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, उस बैक्टीरिया के कारण हमारे घुटने दुखना, पेट फूलना, गैस बनना, शरीर में आलस आना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। व्हाइट स्पॉट होना, व्हाइट दाग होना बहुत लोगों को हो रहा है। इन सब से बचने के लिए आपको सुबह तांबे का जल पीना चाहिए। और फिर अब आने के बाद शौच जाना है, शौच किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये भी हमारे आचार्यों ने बताया है। किसने बताया है? माता जी आप मन से बात बता रहे क्या? किसने बताया? मैं मन से बता रही नहीं। श्रावकाचार्य ने, आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव ने, आचार्य कुंद स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाल स्वामी का श्रावकाचार्य सौदेव सूरी ने, 16 श्रावकाचार्य को पढ़ने के बाद हम लोग आपको ये सब दे रहे हैं। कितने श्रावकाचार्य? 16 श्रावकाचार्य का सार हम आपको बता रहे हैं। उसमें कुछ बातें हम लौकिक भी मिलाते हैं, क्योंकि आपको सब प्रकार की बातें आना चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या क्लास लिया? पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो और भी बातें, जनरल भी बातें हम इसके बीच में दे रहे हैं आपको, जिससे आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का विकास हो। चले कल अपन सीखेंगे शौच कैसे जाना चाहिए। बहुत बड़ा विषय